ओके, सो दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ रिप्रोडक्टिव फार्माकोलॉजी। इसमें हम जो एडिशनल चीज़ें बच गई हैं वो कवर कर लेते हैं। नंबर वन इज़ द GnRH एगनिस्ट, जिसकी हमने पहले भी बात कर ली हुई है। इसमें बुसरेलिन, नेफेरेलिन, लिप्रोलाइड, डायनासोल की एग्जांपल पढ़ी थी हमने। और GnRH एगनिस्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स में भी यूज़ होते हैं फॉर मेल एंड फीमेल इनफर्टिलिटी। इसमें होता ही है कि जब हम पल्सटाइल GnRH एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ना, तो उससे गोनाडोट्रोपिन्स का लेवल इंक्रीज होता है। लेकिन अगर हम कॉन्टिन्यूस एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे GnRH की, तो उससे गोनाडोट्रोपिन्स का लेवल डिक्रीज होगा, क्योंकि फिर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाएगा ना, इस वजह से। ठीक है, तो जब हम पल्सटाइल GnRH एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं और जो हमारी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं उसमें पल्सटाइल ही हमने एडमिनिस्ट्रेशन करनी होती है GnRH की। उसमें ये होता है कि स्टिमुलेशन होती है FSH और LH सिक्रीशन की। तो ये बात अपने याद रखनी कि हम हमेशा पल्सटाइल GnRH एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, जिसमें मतलब कि हम ऑन रेगुलर इंटरवल्स एडमिनिस्टर करें, ना कि कॉन्टिन्यूसली। तो ये बात पता होनी चाहिए। इसके अलावा फार्माकोजेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है टमोक्सिफिन की, जो कि एक सर्म है, जो कि हम देखा था कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम यूज़ कर रहे थे, एक सर्म है। तो इसकी फार्माकोजेनेटिक्स ना इंपॉर्टेंट है या थोड़ी सी यूनिक है, तो इसलिए हमें आने चाहिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि जो टमोक्सिफिन है, इट हैज़ एन इनिशियल हाफ लाइफ ऑफ 7 to 14 hours in the circulation, and it predominantly gets excreted by the liver. One of the and as I was saying that one of the metabolites of tamoxifen जो कि प्रोड्यूस होता है इन द लिवर बाय द CYP2D6, इट्स 4 हाइड्रोक्सी टमोक्सिफिन। अब जो मेटाबोलाइट है टमोक्सिफिन का, जो कि इन द लिवर प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज़ मोर एक्टिव और इट इज़ मोर पोटेंट एज कम्पेयर टू टमोक्सिफिन इटसेल्फ। देयरफॉर स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर्स ऑफ 2D6, वो ड्रग्स या वो सब्सटेंसेस जो CYP2D6 को इनहिबिट कर रही हैं, वो पेशेंट में जो एफिकेसी है सर्म उसको कम करेंगी, क्योंकि हमें तो चाहिए कि टमोक्सिफिन कन्वर्ट हो 4 हाइड्रोक्सी टमोक्सिफिन में, राइट, ताकि उसको ज़्यादा असर प्रोड्यूस हो। तो अगर पेशेंट में लिवर सिरोसिस है या कोई लिवर डिजीज़ है जिसकी वजह से लिवर के एंजाइम्स प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करे, तो भी टमोक्सिफिन की हाफ लाइफ कम होगी या उसकी पोटेंसी डिक्रीज़ होगी। और अगर हम टमोक्सिफिन के साथ कोई CYP2D6 का इनहिबिटर दे रहे हैं, तो भी टमोक्सिफिन की एफिकेसी कम हो जाएगी। तो ये बात हमें माइंड में रखनी है, ये एक इंपॉर्टेंट वो है फार्माकोजेनेटिक पॉइंट है टमोक्सिफिन के बारे में। इसके अलावा और जो एंटी एंड्रोजन ड्रग्स हैं, हमने फुलविस्ट्रॉन की बात की, ये प्योर एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागनिस्ट है। हमने ये तब देना है जब टमोक्सिफिन से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए। इसके अलावा जो हम ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं टू इंड्यूस ओव्यूलेशन इन पेशेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लोमिफेन सिट्रेट ही है, जो कि एक सर्म है अगेन। इसके अलावा हम GnRH एगनिस्ट भी यूज़ करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि हम पल्सटाइल वे में देते हैं उनको। उसमें गोसेरेलिन है, बुसेरेलिन है और दूसरे भी हैं। अच्छा, इसके अलावा हम गोनाडोट्रोपिन्स भी दे सकते हैं, मतलब गोनाडोट्रोपिन दमसेल्फ दे सकते हैं, जिसमें FSH आता है, LH आता है, जो इसको हम मीनोट्रोपिन भी कहते हैं। अच्छा, जो मीनोट्रोपिन्स है ना, ये गोनाडोट्रोपिन्स की ही प्रिपरेशंस होती हैं। मोड ऑफ एक्शन ये होता है कि इनमें मीनोट्रोपिन्स में FSH भी होता है, LH भी होता है, तो दे आर यूज फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ फॉलिकुलर डेवलपमेंट एंड द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ठीक है, तो हमने अब इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन के लिए कौन कौन सी ड्रग्स पढ़ी हैं? हमने क्लोमिफेन सिट्रेट की बात की है, हमने GnRH एनालॉग्स की बात की, और हमने गोनाडोट्रोपिन्स की बात की, जिसमें मीनोट्रोपिन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें FSH भी है और LH भी है, और ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी कॉज कराते हैं और ओव्यूलेशन भी कॉज कराते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स होगी। अच्छा, इसके अलावा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम जो कर सकते हैं, हाँ, फुलविस्ट्रॉन्ट के बारे में कहा गया, जो हमने अभी बात की है कि इट इज़ अ कंप्लीट और अ टोटल और अ प्योर एंटागनिस्ट ऑफ द एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। इसको हम देते कैसे हैं? इसका मोड मैकेनिज्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये है कि हमने इसको IM फॉर्म में देना होता है 500 मिलीग्राम। एक इंजेक्शन का लगता है डे 1 पे, एक लगता है डे 15 पे और एक लगता है डे 29 पे। इसके अलावा हम इसके मंथली बेसिस पे इंजेक्शन लगाते हैं, और ये भी अगेन ब्रेस्ट कैंसर के अगेंस्ट ही हम ड्रग देते हैं। ठीक है, तो डे 1, डे 15, डे 29 एंड देन मंथली देयर आफ्टर हमने IM फॉर्म में 500 मिलीग्राम की एडमिनिस्ट्रेशन करनी होती है फुलविस्ट्रॉन्ट की। अच्छा, फिर कुछ ड्रग्स होते हैं फॉर हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया। हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया मींस इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि एंटी पिट्यूटरी से ट्यूमर की वजह से हो सकता है या ड्यू टू एनी रीज़न। अच्छा, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया में ना आपने जो ड्रग देनी होती है दैट इज़ डोपामिन एगनिस्ट। इसमें डोपामिन एगनिस्ट देते हैं, और स्पेसिफिकली D2 रिसेप्टर एगनिस्ट देते हैं, जो कि फिर डेफिनेटली प्रोलैक्टिन की रिलीज़ को कम करेंगे। अच्छा, अब होता ये है मतलब ये हमें पता है कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज़ होना है वो तो एंटी पिट्यूटरी से रिलीज़ होना है, राइट। तो यही जो D2 रिसेप्टर्स हैं जब ये एक्टिवेट होते हैं, तो जो एक्सोसाइटोसिस होनी होती है या जीन एक्सप्रेशन जो इन्वॉल्व होता है इन द प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन, ये उसको इनहिबिट करते हैं। ना प्रोलैक्टिन की एक्सोसाइटोसिस होती है, ना ही प्रोलैक्टिन की जीन एक्सप्रेशन होती है इन द लैक्टोट्रोफिक सेल्स। और लैक्टोट्रोफिक सेल्स कहाँ पड़े हुए हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी में पड़े हुए हैं। तो डोपामिन एगनिस्ट देने से जो प्रोलैक्टिन प्रोडक्शन है बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी वो कम हो जाती है। और जो डोपामिन एगनिस्ट है, ये D2 रिसेप्टर के एगनिस्ट होते हैं। इसमें दो तरह की ड्रग्स आती हैं फॉर हाइपरप्रोलैक्टिनेमिया। एक होते हैं अर्गेट प्रिपरेशन और
और एक होती है नॉन अर्गट प्रिपरेशन। अर्गट प्रिपरेशन में वी हैव ब्रोमोक्रिप्टिन एंड कैबरगोलिन, ये अपने याद रखते हैं। ब्रोमोक्रिप्टिन और कैबरगोलिन क्या, ये अर्गट प्रिपरेशन है डी टू एगनिस्ट की, ठीक है। और नॉन अर्गट में वी हैव क्विनागोलाइड, ठीक है। कैबरगोलिन एंड ब्रोमोक्रिप्टिन अर्गट है और क्विनागोलाइड नॉन अर्गट प्रिपरेशन है। कुछ एडवर्स इफेक्ट्स जो एसोसिएटेड है विद दीज D2 रिसेप्टर एगनिस्ट, इसमें नोजिया, वॉमिटिंग और डिजीनेस आती है। इसके अलावा ये हाइपोटेंशन भी कॉज कर सकते हैं, हेडेक भी कॉज कर सकते हैं, फटीग भी, साइकोसिस भी और कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटी भी कॉज करते हैं। तो ये भी आपने याद रखने हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं। नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, हेडेक, फटीग, मतलब बहुत ही नॉन स्पेसिफिक से एडवर्स इफेक्ट्स हैं। साइकोसिस एंड इवन कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटी। साइकोसिस तो इसलिए कॉज करते हैं ना क्योंकि ब्रेन में डोपामिन का लेवल ज़्यादा हो तो साइकोसिस होगा, हमने CNS में पढ़ा था, रिमेंबर। और इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटी भी कॉज करते हैं अगर वेजल्स पे ये D2 रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे तो। सो दैट इज ऑल अबाउट द ड्रग्स फॉर हाइपरप्लेटोनीमिया और जो हमने ओव्यूलेशन से रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट में। विद दिस वीडियो वी आर डन विद द रिप्रोडक्टिव फार्माकोलॉजी। आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइस। सो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड keep studying.